Hey guys, this is Rahul and I again welcome you to this channel of mysearchy.com. Guys, आज के वीडियो में हम CSS का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज पोजीशन। अगर आप एक एलिमेंट को एक स्पेसिफिक पोजीशन पर प्लेस करना चाहते हैं तो आपको CSS के थ्रू प्रोवाइड किया गया ये पोजीशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना होगा। CSS ने एक एलिमेंट को HTML पेज पर सेट करने के लिए हमें टोटल 5 पोजीशंस प्रोवाइड की हुई है, जिनकी हेल्प से हम एक HTML एलिमेंट को एक वेब पेज पर प्रॉपरली पोजीशन करते हैं। आज के वीडियो में समझते हैं इन्हीं 5 पोजीशंस के बारे में। सो गाइज, CSS हमें टोटल 5 तरीके की पोजीशंस प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू हम एक एलिमेंट को उसके डिजायर्ड पोजीशन पर सेट कर सकते हैं। और ये 5 पोजीशंस हैं, जिसमें से पहली है स्टैटिक, दूसरी है फिक्स्ड, तीसरी है रिलेटिव, चौथी है स्टिकी और पांचवी है एब्सोल्यूट। आज के इस वीडियो में हम ये 4 पोजीशंस को ही डिस्कस करेंगे। एब्सोल्यूट पोजीशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एब्सोल्यूट पोजीशन को समझना इन बाकी 4 पोजीशन से थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज के वीडियो में हम इन 4 पोजीशंस को करते हैं डिस्कस। पहले देखते हैं स्टैटिक पोजीशन क्या होती है। गाइस, यहाँ पर मैंने एक HTML डॉक्यूमेंट बना रखा है, जिसमें मैंने 3 div टैग बनाए हैं, जिसकी क्लास है D1, D2 और D3, और इसका कंटेंट है दिस इज div1, दिस इज div2 एंड दिस इज div3। अब इसी div के ऊपर हम चारों पोजीशन प्रॉपर्टीज को करेंगे डिस्कस। बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन इन div एलिमेंट्स को असाइन होती है वो होती है स्टैटिक। स्टैटिक पोजीशन को आपको एक्सप्लिसिटली सेट करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट ही हर एलिमेंट को जो पोजीशन CSS अपनी तरफ से असाइन करती है, दैट इज द स्टैटिक पोजीशन। पर जब हम स्टैटिक पोजीशन को यूज करते हैं तो हम टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हमारे किसी भी एलिमेंट को एक प्रॉपर पोजीशन पर सेट नहीं कर सकते। चलिए तो ये करके देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा .d1। इस d1 को मैं एक बॉर्डर असाइन करता हूँ। मैंने कहा बॉर्डर कोलन 2 पिक्सल्स, इसके बाद दे दीजिए सॉलिड और फिर कह दीजिए रेड। चलिए इसे करते हैं सेव और इसके इफेक्ट को करते हैं नोट। यहाँ पर इस div1 पर एक बॉर्डर आ गई है और इसके बाद div2 और div3 अरेंज हो गए हैं। ये बाय डिफॉल्ट जिस पोजीशन पर एडजस्ट हुए हैं, इसी को हम कहते हैं किसी एलिमेंट की स्टैटिक पोजीशन। अब अगर मैं इस फर्स्ट वाले div को टॉप, बॉटम, राइट या लेफ्ट प्रॉपर्टी के थ्रू सेट करने की कोशिश करूं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है फिलहाल है वो स्टैटिक। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं टॉप कोलन 20 पिक्सल्स, तो इस लाइन का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा और जैसा एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा। पर अगर ये पोजीशन स्टैटिक के अलावा कुछ और होती तो टॉप कोलन 20 पिक्सल लिखने पर ये एलिमेंट टॉप से 20 पिक्सल्स शिफ्ट हो गया होता। कंक्लूजन इज HTML पेज पर बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट को जो पोजीशन असाइन होती है वो होती है स्टैटिक, और स्टैटिक पोजीशन जब असाइन होती है तो हम टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट इन प्रॉपर्टीज को यूज करके किसी भी एलिमेंट को प्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट प्रॉपर्टी को यूज करके आप एलिमेंट को सेट कर सकें, तो आपको एलिमेंट की पोजीशन को स्टैटिक के अलावा बाकी के 4 में से किसी एक को चूज करना होगा। फिलहाल मैं इसकी पोजीशन को कर देता हूँ फिक्स्ड। जब मैं कहता हूँ पोजीशन कोलन फिक्स्ड, तो कोई भी एलिमेंट जिसकी पोजीशन फिक्स्ड होती है वो पेज पर हमेशा एक फिक्स्ड पोजीशन पर होता है और उस पर स्क्रोलिंग का इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब अगर यहाँ पर स्क्रोल बार ऐड हो जाए और स्क्रोल बार के थ्रू मैं पेज को स्क्रोल करूं तो भी बाकी के एलिमेंट्स स्क्रोल होंगे, लेकिन जो एलिमेंट फिक्स्ड पोजीशन को सर्व करेगा वो स्क्रोल नहीं होगा। चलिए तो इसको करके देखते हैं। अब इसे करने के लिए मैं यहाँ पर इस D2 को एक प्रॉपर्टी असाइन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हाइट कोलन 400 पिक्सल्स, इसके बाद मैं कहता हूँ विड्थ कोलन 200 पिक्सल्स, और इसकी भी एक बॉर्डर सेट कर देते हैं, बॉर्डर कोलन 2 पिक्सल्स, सॉलिड एंड ब्लू। चलिए तो यहाँ पर मैंने इस D1 की पोजीशन को कर दिया है फिक्स्ड। D2 की पोजीशन अभी भी है स्टैटिक। अगर किसी एलिमेंट की पोजीशन स्टैटिक है तो आप उस पर हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, लेकिन टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट के थ्रू आप उस एलिमेंट की पोजीशन को एडजस्ट नहीं कर सकते। अब अभी के लिए मैं इस टॉप को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और अभी हम इस पोजीशन फिक्स्ड के इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो इसे करते हैं रीलोड। जैसे ही आपने D1 की पोजीशन को फिक्स्ड किया, ये जो D2 था, इस D2 ने इस D1 को ओवरलैप कर लिया। मतलब जब आप किसी एलिमेंट की पोजीशन को फिक्स करते हैं तो उसके नीचे वाला एलिमेंट ये मानते हुए अपने आप को शिफ्ट कर लेता है कि इसके ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है।
इसलिए हमें ये div1 और div2 आपस में ओवरराइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी को और समझते हैं। अगर मैं यहाँ लिख दूँ .d3 और उसके बाद मैं यही प्रॉपर्टी को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर इस ब्लू कलर को मैं कर देता हूँ ग्रीन। सो ऐसा करने पर जो हमारा div3 है वो भी एक हाइट और विड्थ के साथ और ग्रीन बॉर्डर के साथ यहाँ पर विजिबल होने लगेगा। और थर्ड div के यहाँ पर आ जाने के बाद एक स्क्रोल बार भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि इस थर्ड div की हाइट हमारे व्यू पोर्ट से या बॉडी के साइज से ज्यादा हो रही है। सो इसे करते हैं सेव और इसे चलाकर देखें। सो नाउ दिस इज div1, दिस इज div2 एंड दिस इज div3 और साथ में यहाँ पर ऐड हो गया है स्क्रोल बार। अब क्योंकि आपने D1 को फिक्स्ड पोजीशन असाइन की है, इसलिए अगर मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखिए इसके पीछे से div2 तो स्क्रॉल हो रहा है, div3 भी स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन div1 अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ द फिक्स्ड पोजीशन, कि अगर आप किसी एलिमेंट को फिक्स्ड पोजीशन देते हैं तो स्क्रॉल करने पे वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता और साथ ही उसके नीचे के एलिमेंट्स ये मानते हुए ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं कि ऊपर कोई एलिमेंट है ही नहीं। चलिए अब अगर मैं इस D2 को भी फिक्स्ड पोजीशन पर सेट कर दूं, सो मैंने कहा पोजीशन कोलन फिक्स्ड, सो अब D3 ये मानते हुए ऊपर शिफ्ट हो जाएगा कि ना ही ऊपर D1 है और ना ही D2। सो यहाँ पर ये रेड कलर से D1 दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये ब्लू कलर से D2 दिखाई दे रहा है, और क्योंकि D2 और D3 की हाइट और विड्थ बिल्कुल सेम है इसलिए D3 इस पर्टिकुलर ब्लू लाइन के पीछे छिप गया है। सो अगर मैं इसकी बॉर्डर को थोड़ा सा बढ़ा दूं, अगर मैं यहाँ कह दूं 2 पिक्सल की बजाय 10 पिक्सल, तो आप देख पाएंगे कि हमारा D3 एलिमेंट भी इसी के पीछे छिपा हुआ था। सो गाइज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पोजीशन को फिक्स्ड करते हैं तो नीचे वाला एलिमेंट ये मानते हुए ऊपर शिफ्ट हो जाता है कि ऊपर कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। साथ ही जब भी आप एलिमेंट को फिक्स्ड पोजीशन देते हैं, आप उन चारों प्रॉपर्टी टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट के थ्रू किसी एलिमेंट की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। सो अगर मैं D1 की पोजीशन को यहाँ सेंटर में कहीं सेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ टॉप कोलन सपोज 100 पिक्सल्स एंड लेफ्ट कोलन सपोज 100 पिक्सल्स, और मैं यहाँ से D2 की ये फिक्स्ड पोजीशन हटाता हूँ ताकि फिर से मैं स्क्रॉल करके देख सकूँ। इसे मैं करता हूँ सेव और अब इसे चलाकर देखें। सो ये दिस इज div1, ये शिफ्ट हो गया है अकॉर्डिंग टू टॉप और लेफ्ट प्रॉपर्टी, और अब अगर मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ तो भी ये एलिमेंट अपनी फिक्स्ड पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। चलिए अब डिस्कस करते हैं रिलेटिव प्रॉपर्टी को। सो रिलेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए पहले तो मैं ये सब रिमूव कर देता हूँ। सो अभी हमारे सारे div की पोजीशन स्टैटिक है और सभी पर एक बॉर्डर अप्लाई की गई है जो रेड, ब्लू और ग्रीन कलर से दिखाई देगी। सो इसे एक बार सेव करके चलाकर देख लें। सो नाउ दिस इज div1, div2 एंड div3। अब जब भी आप किसी एलिमेंट की पोजीशन को रिलेटिव सेट करते हैं, रिलेटिव सेट करने से पहले आपको ये देखना होता है कि वो एलिमेंट बाय डिफॉल्ट किस पोजीशन पर दिखाई दे रहा है। एलिमेंट जिस भी पोजीशन पर बाय डिफॉल्ट दिखाई दे रहा है वो उसी पोजीशन के रिस्पेक्ट में टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट वैल्यूज के थ्रू अपनी पोजीशन को चेंज करता है अगर मैं पोजीशन को कर देता हूँ रिलेटिव। मतलब अगर मैंने कहा D2 पोजीशन कोलन रिलेटिव, सो पहले मुझे ये देखना होगा कि D2 बाय डिफॉल्ट किस पोजीशन पर अरेंज्ड है। तो D2 की बाय डिफॉल्ट पोजीशन है ये। अगर मैं यहाँ पर टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट प्रॉपर्टी को सेट करता हूँ, सो वो टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट को इस बॉडी के कंटेक्स्ट में ना उठाकर इस पर्टिकुलर पोजीशन के कंटेक्स्ट में उठाएगा। सो अगर मैं यहाँ कह दूँ टॉप कोलन 50 पिक्सल, तो टॉप कोलन 50 पिक्सल कहने पर टॉप कोलन 50 पिक्सल कहने पर ये डिव यहाँ से टॉप पोजीशन को एडजस्ट नहीं करेगा, बल्कि ये पॉइंट से अपनी टॉप पोजीशन को एडजस्ट करेगा। सो अगर मैं यहाँ कहता हूँ टॉप कोलन 50 पिक्सल्स, तो वो इसे टॉप इक्वल टू 0 मानते हुए यहाँ से 50 पिक्सल्स नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। सो मैं इसे करता हूँ सेव और इसे चलाकर देखें। सो नाउ दिस इज div2। सो div2 ने यहाँ से टॉप की वैल्यू को 50 पिक्सल छोड़ते हुए अपने आप को यहाँ पर कर लिया है एडजस्ट, और आप देख ही रहे होंगे div2 के नीचे आ जाने पर div3 ने इसका प्लेस ऑक्यूपाई नहीं किया। इसका मतलब जब हम पोजीशन को फिक्स्ड करते हैं तो नीचे वाला एलिमेंट ये सोचते हुए कि ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है अपने आप को ऊपर शिफ्ट कर लेता है। रिलेटिव पोजीशन करने पर नीचे वाला एलिमेंट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। सो अब अगर यहाँ मैं D3 की पोजीशन को भी रिलेटिव कर दूं और यहाँ कह दूं टॉप कोलन 10 पिक्सल्स, तो ये div3 इस पर्टिकुलर टॉप को 0 मानते हुए यहाँ से 10 पिक्सल्स नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। सो इसे चलाकर देखें।
सो अब ये div3 10 पिक्सल्स नीचे की ओर शिफ्ट हो गया है और इसने इस div2 को कर लिया है ओवरराइड। सो जब आप रिलेटिव पोजीशन देते हैं तो एलिमेंट आपस में एक दूसरे को ओवरराइड कर सकते हैं। सो गाइस, द कंक्लूजन इज कि जब भी आप रिलेटिव पोजीशन को यूज करते हैं, पहले तो आप ये चेक करें कि बाय डिफॉल्ट वो एलिमेंट किस पोजीशन पर डिस्प्ले हो रहा था। जिस भी पोजीशन पर वो डिस्प्ले हो रहा था उसी पोजीशन को वो रेफरेंस पोजीशन मानते हुए वहां से टॉप, बॉटम और लेफ्ट और राइट की वैल्यू के हिसाब से अपने आप को कर लेगा अरेंज। और जब भी किसी एलिमेंट की पोजीशन रिलेटिव होती है और अगर वो अपना प्लेस छोड़कर किसी दूसरे प्लेस पर शिफ्ट भी हो जाता है तो उसका जो ब्लैंक प्लेस होता है उसे उसका नीचे वाला या और कोई एलिमेंट ऑक्यूपाई नहीं करता। चलिए तो अब आ जाइए फोर्थ पोजीशन पे, दैट इज स्टिकी। सो मैं इसे फिर रिमूव करता हूं यहाँ से। चलिए तो अब ये कोड हो गया है बिल्कुल पहले जैसा कि यहाँ पर div1, div2 और div3 अपनी नॉर्मल पोजीशन में हो रहे हैं अपीयर। अब जब भी आप किसी एलिमेंट को स्टिकी पोजीशन असाइन करते हैं तो पहले हमें ये देखना होता है कि बाय डिफॉल्ट वो पर्टिकुलर एलिमेंट किस पोजीशन पर बिलोंग करता है। सो ये D2 एलिमेंट अभी बिलोंग कर रहा है यहाँ पर। अब अगर इसके बाद मैं कह देता हूँ top:0 पिक्सल्स, तो जब ये पर्टिकुलर पेज को मैं स्क्रॉल करूंगा तो स्क्रॉल करने पर ये ऊपर की ओर उठेगा तो, लेकिन ये top 0 होते ही अपने आप को वहां पर स्टिक कर लेगा। चलिए तो ये करके देखते हैं। सो अगर मैं D3 की हाइट को बढ़ाकर कर देता हूँ 1000 पिक्सल्स, तो यहाँ पर एक स्क्रॉल बार ऐड हो जाएगा। अब अगर इस पेज को मैं ऊपर की ओर स्क्रॉल करूं तो ये div2 ऊपर की ओर शिफ्ट तो हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये टॉप वैल्यू 0 पर रीच करता है ये अपनी स्क्रोलिंग को बंद कर देता है। पर जैसे ही ये टॉप वैल्यू 0 पर पहुंचता है ये टॉप वैल्यू 0 पर ही स्टिक हो जाता है। चलिए इस इफेक्ट को थोड़ा सा और क्लियरली देखते हैं। इसके लिए मैं इस D1 की हाइट को बढ़ाकर कर देता हूँ 200 पिक्सल्स। सो नाउ दिस div इज 200 पिक्सल, ये रहा div2 और इसके बाद है div3। अब अगर मैं स्क्रॉल करूं तो div2 स्क्रॉल तो हो रहा है, लेकिन जैसे ही टॉप वैल्यू 0 पर पहुंचता है उसके बाद अपनी स्क्रॉलिंग को कर देता है बंद। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो स्टिकी पोजीशन है वो फिक्स्ड और रिलेटिव की बीच की पोजीशन है, क्योंकि बिल्कुल फिक्स्ड की तरह ही जो हम टॉप वैल्यू सेट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर रीच हो जाने के बाद एलिमेंट वहां पर जाकर फिक्स हो जाता है, और बिल्कुल रिलेटिव की तरह ही ये अपनी इनिशियल पोजीशन उठाता है अपनी डिफॉल्ट प्लेसिंग से। सो गाइस, इस तरीके से हम स्टैटिक, फिक्स्ड, रिलेटिव और स्टिकी को यूज करके एक एलिमेंट को उसकी डिजायर्ड पोजीशन पर कर सकते हैं सेट। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और HTML और CSS से जुड़े हुए नए वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।